विधायक राकेश ओझा बन गए, खुशी की बात है आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की सच्ची श्रद्धांजलि मेरे स्तर से अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, करूंगा, समय आएगा तो पुण्यतिथि असली कब होगी उसका समय अनुसार बताया जाएगा। 2 तिथि आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखने की जरूरत है जो यहाँ पर आए हैं, और 2 पुण्यात्मा का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, एक विशेश्वर ओझा और एक कमल किशोर मिश्रा। एक 12 फरवरी और एक 28 सितंबर, मुझे एक एक तिथि याद है। चाहे कमल किशोर मिश्रा हत्याकांड हो, चाहे विशेश्वर ओझा हत्याकांड हो, चाहे मूना मिश्रा हत्याकांड हो, किसी की जमानत भी नहीं मिली। अगर जमानत भी अगर मिली तो उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट जाकर के लड़ करके कैंसिल कराने का काम अगर बिहार में किसी ने किया तो एक भुवर ओझा है जिसको हाई कोर्ट से। वीर विशेश्वर ओझा जी की पुण्यात्मा को हार्दिक नमन करता हूं। आप सबको पता है कि आज 12 फरवरी का जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी जो हमारे बिलौटी पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं विदु राम जी, और मंच के संचालन कर रहे मेरे अति प्रिय विकी तिवारी जी, इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई और भाजपा के विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, शाहपुर के विधायक मेरे भतीजा राकेश ओझा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुमार राघवेंद्र जी, सभी सम्मानित मंच। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं मिथिलेश भैया को बताना चाहता हूं कि 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और आपके इंतजार में इतना समय हुआ। चूंकि हमारी सभी माताएं, भाई, हमारे अभिभावक सभी लोग 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा और आप सबको बताना चाहता हूं कि ये 12 फरवरी और 2016 मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा और ये ज्यादा भाषण का समय भी नहीं है। ये नेता बनाने और जनतावाद और बखान करने का नहीं समय है। ये पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, नमन करने का कार्यक्रम है। और यदि आपको उनके साथ में बिताए गए समय, उनके किए गए कार्यों और उनके अच्छे कार्यों को अगर जानकारी है तो उनके बारे में 2 शब्द कहने का ये समय है और उनके आत्मा को नमन करने का समय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि वो मेरे बड़े भाई और मेरे सहोदर स्वर्गीय वीर विशेश्वर ओझा जी मेरे बड़े भाई थे और 12 फरवरी 2016 को सोनबरसा बाजार में उनकी निर्मम हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई। उसके बाद से प्रत्येक साल ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन मेरे परिवार के द्वारा किया जा रहा है और मुझे जहां तक जानकारी है, अगर उनके बारे में, स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी के बारे में अगर मुझसे ज्यादा अगर किसी की जानकारी नहीं है उनके बारे में, चूंकि मैं उनका सहोदर भाई हूं, मैं उनके साथ पला हूं, उनके साथ बड़ा हुआ हूं, पढ़ा लिखा हूं और खेत के पगडंडियों पर भी मैं उनके साथ घुमा हूं और पक्की सड़कों पर भी साथ में घुमा हूं, जेल के सलाखों के पीछे भी साथ में रहा हूं और जेल के सेल में भी हमने दोनों भाइयों ने रात कटाया है। तो मुझसे ज्यादा उनके बारे में किसी की जानकारी नहीं है और किस परिस्थिति से और किस दौर से हम लोगों ने गुजरा है इसको कहने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर बहुत लोग आए, बहुत तरह की बातें बोले। इससे मैं अपना विचार रखता हूँ। किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं। ये पुण्यात्मा को नमन करने का समय है। अगर और सारी बातें करना है उसके लिए अलग मंच बना हुआ है। अभी 1 महीना पहले हम लोगों का यहाँ पर सम्मान समारोह किए थे, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। सभी लोगों को छूट मिला था अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आज का ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और उस पुण्यात्मा को याद करने का कार्यक्रम है। अगर किसी को लगता है कि हम अगर विधायक राकेश ओझा को बना दिए, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है, तो मैं भुवर ओझा को इस समय संतुष्ट नहीं हूं। भुवर ओझा को विधायक राकेश ओझा बन गए, खुशी की बात है, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की सच्ची श्रद्धांजलि मेरे स्तर से अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, करूंगा। समय आएगा तो पुण्यतिथि असली कब होगी उसका समय अनुसार बताया जाएगा। 12 फरवरी की बात, 12 फरवरी 2016 के बाद मैंने उनके हत्या में संलिप्त लोग थे, उनको न्यायिक रूप से सजा दिलाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया। आप सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में गैप हुआ, लेकिन मैंने जब तक प्रयास किया, आप सब जानते हैं 2 तिथि आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखने की जरूरत है जो यहाँ पर आए हैं, और 2 पुण्यात्मा का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। एक विश्वेश्वर ओझा और एक कमल किशोर मिश्रा। एक 12 फरवरी और एक 28 सितंबर। मुझे एक एक तिथि याद है। दोनों दिन हम लोगों के लिए काला दिन है और दोनों लोगों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं अपने भाई का फर्ज अदा किया, जितना हो सका मैंने उनके केस को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। और मुझे जहां तक जानकारी है, याद है कि जब तक मैंने उस केस को देखा, चाहे कमल किशोर मिश्रा हत्याकांड हो, चाहे विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड हो, चाहे मूना मिश्रा हत्याकांड हो, किसी की जमानत भी नहीं मिली। अगर जमानत भी अगर मिली तो उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट जाकर के लड़ करके कैंसिल कराने का काम अगर बिहार में किसी ने किया तो एक भुवर ओझा है, जिसको हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद और बाहर निकलने के बाद अगर अंदर करवाने का काम अगर किसी ने किया तो एक भाई भुवर ओझा है। हमने लड़ाई, लेकिन अगर लड़ाई लड़ करके और उसको अंतिम पैदान पर पहुंचाने का भी न्यायिक तरीका से हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें कुछ लोगों को सजा भी हुआ, कुछ लोग बरी भी हुए। लेकिन इसे सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ हम लोगों को राजनीतिक जीत मिल जाने से मैं एक भाई के रूप में उसको सच्ची श्रद्धांजलि स्वीकार नहीं करता हूं। वो परिवार के लिए एक हमारी राजनीतिक मजबूती मिली है कि उस लड़ाई को और मजबूती के साथ हम लोग आगे लड़ सकते हैं। जो 10 साल का गैप हम लोगों को मिला था, जो यहाँ से जो हमारे भाई के हत्यारों को संरक्षण करता जो स्थानीय विधायक थे, वो मनोबल बढ़ा रहे थे, हर तरह से मदद कर रहे थे। तो एक राजनीतिक मजबूती मेरे परिवार को मिली है कि राकेश ओझा आपके आशीर्वाद से विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और आप सबके आशीर्वाद से इन्होंने विधायक बना। ये खुशी की बात जरूर है, लेकिन श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि, इसको हम व्यक्तिगत रूप से अभी हम अपने स्तर से नहीं मानते हैं। हम प्रयास करेंगे। अभी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अभी मामला उच्च न्यायालय में है और भी कई तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग मनाएंगे, समय आएगा। मजबूती मिली है आपके आशीर्वाद से, मेरे परिवार से विधायक बना है तो हमको मजबूती मिली है। अब हम लोग मिल करके अच्छी तरह से जो भी वंचित हैं या जिसको सही सजा नहीं मिली है उसको भी सही सजा दिलवाने का हम लोग व्यवस्था करेंगे। हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित है। हम यही कहेंगे, जितना हो सका हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। हमने किसी के भी साथ में, चाहे कमल किशोर मिश्रा के परिवार हो,
चाहे अन्य कोई भी परिवार जो हम लोगों के साथ में, मेरे परिवार के साथ में दुख के समय में जो हम लोगों का साथ दिया है, वो एक एक परिवार हमारे नजरों के सामने है कि विकट परिस्थिति में किन किन लोगों ने साथ दिया। और विगत 10 वर्षों में जो हम विधायक मेरे परिवार के नहीं थे, उस समय भी किन किन लोगों ने विकट परिस्थिति में हमारे परिवार के साथ में रहा, वो भी याद है। अब मौका मिला है आपके आशीर्वाद से, तो उस सभी परिवारों को हम लोगों ख्याल रखेंगे, उनकी मान सम्मान की रक्षा भी रखेंगे। लेकिन असली पुण्यतिथि इसको हम नहीं मानते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे।